राजधानी भोपाल से जो मिल रही है वो आपको बताएंगे। आज सरकारी इमारत सतपुड़ा भवन में भीषण आग लग गई। आग में तमाम सरकारी फाइलें जलकर राख हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जांच के लिए समिति का गठन भी कर दिया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पूरे मामले की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन करके दी है। ये बताया जा रहा है कि सरकारी भवन में आग लगने के बाद कई जो जरूरी दस्तावेज थे, कई डॉक्यूमेंट्स थे, वो भी इसमें जलकर राख हो चुके हैं। बड़ी मशक्कत करनी पड़ी इस आग को बुझाने के लिए। जो तस्वीरें रात के वक्त की मिल रही हैं वो इस वक्त आपके सामने किस तरह से इमारत से आग निकलती हुई दिखाई दे रही है वो आप देख सकते हैं। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। और वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की एक सरकारी इमारत में अचानक आग लग गई। सतपुड़ा भवन नाम की इस इमारत में आग लगी। उसमें कई सरकारी विभागों के दफ्तर है। फौरन आग को बुझाने की कोशिशें शुरू हो गई, लेकिन आग बढ़ती चली गई। शुरुआत में यह आग केवल सतपुड़ा भवन की तीसरी मंजिल पर लगी, लेकिन बहुत जल्द आग फैलने लग गई। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने की खबर आई। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में जितने भी संसाधन संभव थे सभी को तत्काल ही तुरंत ही लगा दिया गया था। हालांकि आग से हुए नुकसान का अंदाजा नहीं लगाया जा सका। माना यह जा रहा है कि कई सरकारी विभागों के अहम दस्तावेज भी आग की भेंट चढ़ गए। और इधर सतपुड़ा भवन में लगी आग पर काबू पाने के लिए पूरा प्रशासनिक अमला लग गया। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हालात के ऊपर नजर बनाए रहे। साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन करके घटना की जानकारी दी। शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री को सेना, वायुसेना और दूसरी एजेंसियों से आग बुझाने में मिली मदद की जानकारी भी दी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिवराज को हर संभव मदद का भरोसा दिया। साथ ही शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी बात की। और इधर सतपुड़ा भवन में आग की खबर मिलते ही सभी को सुरक्षित इमारत से बाहर निकाल लिया गया, लेकिन इस आग में कई सरकारी फाइलें जलकर राख हो गई। तीसरी मंजिल पर आग लगने के बाद तेजी से धुआं पूरी इमारत में भर गया। तत्काल सभी कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। तीसरी मंजिल पर आदिम जाति कल्याण विभाग का दफ्तर है और इस आग में विभाग से जुड़े कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जलकर राख हो गए। आग थी वो ऊपर के मंजिलों में थी और ज्वलनशील जो सामग्री थी उसकी अधिकता थी, इसीलिए उसमें समय लग गया। जिस फ्लोर पर आग लगी वहाँ एक स्टोर रूम भी था जिसमें पुरानी कई फाइलें रखी हुई थी। और इधर सतपुड़ा बिल्डिंग में लगी आग की वजह को जानने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए विशेषज्ञों की एक टीम का गठन भी किया गया है। आग कैसे लगी? हालांकि आग की शुरुआती वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। प्रारंभिक तौर पे किसी ऐसी के शॉर्ट सर्किट की बात आई है, लेकिन इसके लिए एक विशेषज्ञों की टीम गठित की गई है जो जल्दी अपना मंतव्य देगी। फिलहाल इमारत के आसपास लोगों को आने जाने से रोक दिया गया है। बिल्डिंग अभी असुरक्षित मानी जा रही है, तो यहाँ कॉर्डन किया गया है चारों तरफ ताकि आम व्यक्ति कौतूहल बस वहाँ न पहुँचे। दरअसल कई घंटों तक 1000 डिग्री सेल्सियस में रहने की वजह से इमारत को असुरक्षित माना जा रहा है। लखनऊ कोर्ट में गैंगस्टर संजीव जीवा को गोली मारने के आरोपी विजय यादव ने दावा किया कि लखनऊ जेल में जीवा की एक गलती उसकी हत्या की वजह बन गई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक हत्या की सुपारी देने वाले अतीक अहमद के दोस्त असलम के भाई आतिफ से संजीव जीवा की जेल में झड़प हुई थी। और संजीव जीवा को मौत के घाट उतारने वाले शूटर विजय यादव के मुताबिक इस लड़ाई के दौरान संजीव जीवा ने लखनऊ जेल में बंद आतिफ की दाढ़ी नोच ली थी, जिससे बौखलाए आतिफ ने अपने भाई असलम को जीवा को सबक सिखाने का ऑर्डर दिया। उसका दाढ़ी एक बार इस आदमी ने उतारा था, उसका भाई मुझे नेपाल में मिला। पुलिस सूत्र बताते हैं कि उसके इसी आदेश के बाद नेपाल में बैठे असलम ने शूटर विजय को संजीव जीवा की मौत की सुपारी दी और इसके बदले उसे 20 लाख रुपए देने का वादा भी किया, जिसके बाद उसने लखनऊ की कोर्ट में गोलियां बरसाकर संजीव जीवा को मौत के घाट उतार दिया। गैंगस्टर संजीव जीवा हत्याकांड की जांच पुलिस ने बहुत तेज कर दी है। लखनऊ पुलिस ने जौनपुर में आरोपी विजय यादव उर्फ आनंद यादव के घर वालों से पूछताछ की। लखनऊ पुलिस की टीम आरोपी विजय यादव की क्राइम कुंडली खंगाल रही है और इसी सिलसिले में पुलिस टीम जौनपुर पहुंची और आरोपी विजय के माता-पिता और भाइयों से पूछताछ की। लखनऊ पुलिस लगातार इस मामले में छानबीन कर रही है, जांच कर रही है कि आखिर विजय यादव किसके इशारे पर इतनी बड़ी घटना को अंजाम बेखौफ तरीके से कोर्ट के अंदर दिया है। इसके अलावा विजय यादव पर जौनपुर के केराकत थाने में 2 मुकदमे भी दर्ज है। गैंगस्टर संजीव जीवा हत्या के आरोपी विजय यादव पर जौनपुर में कई मामले दर्ज हैं। विजय यादव हमेशा मुंबई में रहता था और सिर्फ पेशी के लिए जौनपुर आता था। विजय यादव जौनपुर में अपने पिता की मिठाई की दुकान पर बैठता था, लेकिन एक लड़की के अपहरण की वारदात में आरोपी होने के बाद से मुंबई चला गया था। काम करने के बाद वो दुकान मैंने खोला मिठाई, दुकान में काम किया था देवगांव में। 15 मार्च को विजय मुंबई से जौनपुर आया और कुछ दिन रहने के बाद लखनऊ आना जाना शुरू कर दिया। विजय के पिता के मुताबिक 11 मई के बाद से परिजनों से संपर्क नहीं था और 7 जून को कोर्ट में जीवा की हत्या को अंजाम दिया। गेमिंग
धर्मांतरण की कोशिश करने के मामले में मुख्य आरोपी शहनवाज उर्फ बद्दो को लेकर के गाजियाबाद पुलिस महाराष्ट्र के ठाणे से निकल चुकी है। गाजियाबाद के रास्ते में फिलहाल पुलिस है। बद्दो को गिरफ्तार करने के बाद ट्रांजिट रिमांड में ले लिया गया है। उसके गाजियाबाद पहुंचने पर एक बार फिर से अदालत में उसे पेश किया जाएगा और पुलिस उसका रिमांड लेने की कोशिश करेगी ताकि अभी आगे उससे पूछताछ की जा सके। गाजियाबाद पुलिस के सूत्रों के मुताबिक शाहनवाज उर्फ बद्दो खुद को गैर मुस्लिम बताकर गेमिंग ऐप के जरिए हिंदू नाबालिग लड़कों का धर्म बदलवाता था। इसका पता तब चला जब पुलिस ने मुस्लिम धर्म अपना चुके नाबालिग लड़कों से बातचीत की, जिसके जरिए बद्दो की इस साजिश से पर्दा उठ गया। पुलिस सूत्रों का कहना है कि गेमिंग ऐप पर बद्दो ने फर्जी नाम से आईडी बना रखी थी, जिसमें उसने खुद को गैर मुस्लिम बताया था ताकि हिंदू नाबालिग लड़के उसकी बातों पर भरोसा कर सकें। सूत्र बताते हैं कि चैटिंग ऐप डिस्कॉर्ड पर उसने लड़कों को यह बताया था कि वो पहले ईसाई धर्म को मानता था, लेकिन बाद में उसने इस्लाम धर्म अपना लिया। पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर है कि बद्दो ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए उन लड़कों को टारगेट करता था जिन्हें गेम खेलने की लत थी। सूत्रों का कहना है कि बद्दो उन लड़कों को यह बताता था कि वो गेम खेलने से पहले कुरान की आयतें पढ़ता है और उसकी मदद से वो उस गेम का हर लेवल आसानी से पार कर जाता है।